बुरे समय में, बुरी परिस्थिति में जब कोई भगत भक्ति करता है और अड़िग रहता है, अपनी भक्ति पथ से पीछे नहीं हटता है, तो महापुरुषों ने कहा कि उसकी सराहना होगी, उसकी सराहना सदियों तक होगी और युगों युगों तक होगी। इसलिए हमको आपको ये समझने की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस धरती पर दो ही नाम रहते हैं, एक भक्त के और दूसरे भगवान के। दो ही लोगों का और दो ही व्यक्तित्व का यहाँ पर धरती पर नाम रहता है। इनके अलावा धरती पर कोई किसी का नाम नहीं रहता। हमने आपने देखा, इतिहासों को आप उठा करके देख लीजिए, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े राजा महाराजा, बादशाह, चक्रवर्ती, राजा, सम्राट यहाँ पर धरती पर आए, लेकिन आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। उनके वंशज मालूम नहीं पड़ते, उनके किले जो है खंडर बन के पड़े हुए हैं, यानी उनको कोई जानता नहीं। जो ठाट से बाट से चलते थे, फौज और फाटों के साथ चलते थे और कहते थे कि हमको धर्म कर्म से क्या लेना देना, हमारे पास सारे सुख सुविधाएं हैं, तो ऐसे उन किसी का नाम नहीं रहा। स्वामी जी महाराज ने कहा केवल भक्त का और भगवान का नाम रहता है। भक्त और भगवान का मतलब क्या हुआ? हम आप भक्त हैं और हमारे भगवान कौन है? स्वामी जी महाराज। तो गुरु का और शिष्य का नाम रहेगा, भक्त और भगवान का नाम रहेगा, भक्त और इष्ट का नाम रहेगा। जैसे आपने देखा सतयुग में, देखिए बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन दो ही नाम निकल कर के आते हैं। एक भक्त प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा, उनको याद करते हैं। किसको? वो कौन है? भक्त है। और दूसरा नाम किसको याद करते हैं? नरसिंह अवतार को याद करते हैं। हिरण्यकश्यप की महिमा है, याद भी कभी कर दिया तो ऐसे कि भाई हिरण्यकश्यप जो है वो दुष्ट आदमी थे, दुष्ट व्यक्ति थे। तो महिमा किसकी रही? भक्त की और भगवान की। चलिए भगवान राम के समय आप चले आइए, कितने विद्वान और कितने धुरंधर और राजा महाराजा, बादशाह और मायावी लोग थे। सब कुछ साम्राज्य और सब कुछ उनके पास शौर्य, लेकिन उनका कोई गुणगान और कोई नाम लेवा है नहीं। नाम लेवा किसका है? भगवान का, राम का और हनुमान का। भगवान राम का और किसका? शबरी का। इन्हीं का नाम है। रामायण में, हमारे वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में हमारे माता शबरी का नाम जो अंकित किया गया है, स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया गया है। विचार कीजिए, भक्त के लिए क्या आवश्यकता है? कोई जाति ऊंची होनी चाहिए, ऊंचे कुल में जन्म लेना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए? ये भी आवश्यक नहीं। लोग कहते हैं कि भाई बड़ा वो व्यक्ति ज्ञानी है तो वो भगत हो गया। ये हमारी भूल है। ज्ञानी होना भक्त का लक्षण नहीं है, भक्त का लक्षण अलग है। भक्त किसे कहते हैं? स्वामी जी महाराज ने कहा कि भक्तों के जो है मंदिर बन जाते हैं, और भक्त और भगवान की महिमा होती है। और भक्तों के वश में कौन होता है? भगवान होते हैं, उनके वश में होता है। कबीर साहब ने कहा है कि जैसे गंगा का नीर होता है, वैसे अगर आपका मन निर्मल हो गया, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा का नीर, और पीछे पीछे हरि चले कहे कबीर कबीर, वो भगवान आपके पीछे चलेंगे, कहेंगे कि ए जगदीश जगदीश सुनो, क्या चाहिए क्या चाहिए। वो पीछे चलेंगे। अभी तो हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज की गाड़ी आती तो हम लोग गाड़ी के पीछे दौड़ते, गाड़ी को धक्का देते, कभी बीच में आ जाते। लेकिन भक्त जो होता है उसका अंतःकरण निर्मल होता है, वो दूर से दर्शन करता है और मालिक उसको भरपूर दया देते हैं। तो अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब भक्त का अंतःकरण निर्मल होता है तो निर्मल वस्तु, पवित्र स्थान और पवित्र बर्तन में जो है दूध जो है टिकता है, वो खराब नहीं होता और उससे आप काम ले सकते हो। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि चले कहे कबीर कबीर। वो फिर आपके पीछे चलेंगे और कहेंगे, अभी तो आप और हम दौड़ रहे हैं कि बाबा जी हमारा ये काम कर दीजिए, स्वामी जी महाराज हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हमारे घर में बीमारी ठीक कर दीजिए, स्वामी जी हमारे पीछे जो है परेशानी है, कोर्ट का मुकदमा है, हमारे पीछे ये परेशानी वो परेशानी सुन ली। अभी तो हम पुकार लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब इसको निर्मल तुम कर लोगे, उस समय पर कहा कि उसको जो वही पा सकता है जिसका मन निर्मल है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है। और अंतःकरण शुद्ध करने के लिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि आपके अंदर भावना होनी चाहिए सत्संग में आने की, कि भाई कुछ भी हो जाए, 1000 काम को छोड़ करके स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग में पहले जाओ। सब सुधरे ही सत्संगति पाई। सब सुधरेंगे, और जितने भी सुधरे हैं और जितने भी महापुरुष बने हैं और जितने भी महात्मा और जितने ही वीर और जितने ही धुरंधर और धर्मात्मा बने हैं,
और जितने भी मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त किया है और जितने भी आज देवता की यानी पद पर है, स्थान में है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि सब सत्संग के द्वारा ही सुधार होता है। सत्संग के द्वारा ही हमारे जीवन में बदलाव और हमारे विचारों में शुद्धि है और हमारे इंद्रियों में जो है निर्मलता आती है और आत्मा में हमारी बल पुनः वापिस आ जाता है, जो बल हमारा क्षीण हो चुका है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अपने अस्तित्व को आप पहचानो। गुरु महाराज ने कहा कि आप में और उस परमात्मा में कोई अंतर और कोई भेद नहीं, एक हो, बिल्कुल एक हो। जैसे सोने के टुकड़े में से 1 ग्राम टुकड़ा अलग कर दो तो सोना सोना ही होगा, भले मात्रा उसकी कम होगी, संख्या उसकी कम होगी, वजन उसका कम होगा, लेकिन वो सोना ही कहलाएगा, उसको आप मिट्टी नहीं कह सकते हो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं है, अंतर बस इतना है कि तुम भूले बैठे हो, तुमको होश नहीं, तुमको ज्ञान नहीं, तुमको बोध नहीं। इसलिए महापुरुष धरती पर आते हैं और चेताते हैं, जगाते हैं और होश दिलाते हैं और हमको आपको एक स्थान पर, एक घाट पर बुलाते हैं और वो रास्ता है कि सत्संग में वो हमको आपको बिठाते हैं और कहते हैं कि भाई सत्संग में बैठो तो तुमको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और जब धीरे धीरे हम सत्संग में आकर के बैठने लग जाते हैं तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होने लग जाती है कि चलो भाई हम भी भक्ति करेंगे। और जब भक्ति करते हैं तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा समय कभी आता है, देखिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस कलयुग में हम और आप, हमको ये मालूम नहीं कि आप और हम किस स्थान पर आकर के बैठे और हमारी दशा गुरु महाराज ने क्या कर दी है। आज से कुछ साल पहले चले जाइए, पीछे चले जाइए, हम अपनी बात करते हैं, हम 14 साल पहले चले जाते हैं, 12-14 साल पहले। तो मनोवृत्ति हमारी कैसी वो हम खुद ही जानते हैं, आप उसको जान नहीं सकते, गुरु जानते हैं और हम जानते हैं। इतनी बुरी हर तरह की बुराई हमारे अंदर, परंतु गुरु महाराज ने दया करके पास बुलाया और प्रेम से, महात्मा डंडा नहीं चलाते। गुरु महाराज ने कहा प्रेम और सत्य की इतनी शक्ति होती है कि प्रेम से और सत्य से जो है जगत को जीता जा सकता है और प्रेम से सब बिगड़े हुए को और बुरों को अच्छा किया जा सकता है, प्रेम से। तो इतने करोड़ों लोगों को स्वामी जी महाराज ने ना डंडा मारा, ना कोई शिक्षा दी, और प्रेम से गुरु महाराज ने हमारे अंदर की सारी बुराइयों को निकाल करके अच्छाइयों को भर दिया। और इतना प्रेम गुरु महाराज ने हमको आपको दिया कि जिससे हमने जो है उनकी हर एक बात को माना और मानते चले जा रहे हैं और मानने का प्रयास भी कर रहे हैं जो नहीं मान रहे हैं। तो ये बदलाव कैसे हुआ? प्रेम से हुआ। गुरु महाराज ने क्या कार्य किया? प्रेम और सत्य। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, और हमको भी शिक्षा दी कि तुम प्रेम और सत्य से रहना। प्रेम का मतलब प्रेम का व्यवहार करना, स्वार्थ का नहीं। स्वार्थ बाबा जी ने कहा कि उतना जितना जरूरी है। जैसे आपका पेट भूखा है, रोटी नहीं है तो रोटी मांग लिया खाने के लिए, तो वो स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ क्या है? परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले जीवों के लिए कि आप जो है कई वर्षों के लिए इकट्ठा करके रखो कि भाई मैं जो है इसको भोग भोगूंगा। परमार्थ में ये महापुरुषों की शिक्षा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारे भाग्य में जो है उसने, जिसने लिखा है, लेख लिखा है और जिसके शरण में तुम आए हो, तुम्हारे भाग्य में उसने प्रतिदिन का जो है भोग तैयार करके रखा हुआ है। आज का भोग तुमको आज मिल जाएगा, कल का भोग तुमको कल मिलेगा। केवल क्या जरूरत है? हाथ पैर हिलाने की। तुम्हारा भोग तैयार है। और कोई ये सोचता है कि ये मेरा भाई लंगड़ा है और इसको मैं खिला रहा हूँ, तो महापुरुष कहते हैं कि तुम उसे नहीं खिला रहे हो, उसका भोग है, उसने तुमको खिलाया है, उसने तुम्हारी सेवा की है, इसलिए भोग के स्वरूप वो तुम्हारा भाई बन करके, पुत्र बन करके, बीवी बन करके और आपका लड़की बन करके और आपके जो स्त्री बन करके वो आपके साथ जुड़ा और वही भोग लेकर के वो जाएगा। और जब तक वो भोग नहीं लेगा आपसे वो छुटकारा आपका उससे होने वाला नहीं। तो प्रतिदिन का और हर जीवन भर का, जब तक हमारी श्वासें यहाँ पर है, जब तक हमारी आयु है, तब तक हमारे सारे भोग निर्धारित है और समय पर वो हमको मिलते रहेंगे। उसमें से कोई कटौती होने वाली नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है उसको कोई जो है बदल नहीं सकता। बदल कौन सकता है? महापुरुष बदल सकते हैं। इसलिए हमारे प्रारब्ध पर, पहले तो गुरु महाराज ने हमको ये शिक्षा दी कि तुम अपने प्रारब्ध पर विश्वास करो। तुमने अपने प्रारब्ध पर से विश्वास खो दिया है, इसलिए तुम झूठ, चोरी, बेईमानी, धोखेबाजी, दगाबाजी और छीना चपटी और जो है भ्रष्टाचार करने लग गए, घूसखोरी करने लग गए। अगर तुमको अपनी किस्मत पर भरोसा होता, गुरु पर यकीन होता, उस ईश्वर पर भरोसा होता कि वह मुझे भूखा उठा जरूर रहा है लेकिन भूखा सोने नहीं देगा, तो तुमको जो है रोटी ला करके देता। स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक ये कह दिया कि बच्चों,
तुम अपने सत्य पथ से कभी विचलित मत होना, मैं तुम्हें मांग करके खिला दूंगा। ये कहा गुरु महाराज ने, तुम अपने सत्य पथ से कभी विचलित मत होना, मैं तुम्हारे लिए मांग करके खिला दूंगा। हम कई बार ये देखते हैं हमारे भीतर में ऐसी असमंजस पैदा हो जाती है कि भाई धर्म संकट आ जाता है कि कई जगह पर हमारे भाई बैठे रहते हैं तो कर्मचारी के रूप में तो घूस भी मिलती है, तो सत्संगी सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो स्वामी जी महाराज ने इन सारी चीज़ों के जो अनिति के पैसे हैं, जो अनिति का धन है, उससे जो है गुरु महाराज ने दूर रहने को कहा। गुरु महाराज ने 2 वस्तु के लिए खास करके दूर रहने के लिए कहा, प्रेमियों, आप इन सारी बातों को गाढ़ बांध लीजिए, जीवन का सार है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा पहले पराई स्त्री से दूर रहना, पराई स्त्री से आप दूर रहना। दूसरा पराया धन से दूर रहना। पराई स्त्री और पराया धन, उसके बावजूद भी अगर काल झकोले मारता है तो कहा कि मैं देख लूंगा। इतना बड़ा आश्वासन देने वाले महापुरुष की छत्र छाया में आप और हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम अभी सोए हुए, हम जागे नहीं। देखने में लग रहा है कि हम जगे हुए, लेकिन जगे नहीं, अभी हम बेहोशी की हालत में हैं। इतना आश्वासन आपको दे रहे हैं, हमको देख रहे हैं, लेकिन हम आप सभी माहौल देखते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों, पराई स्त्री और पराये धन से दूर रहना, अगर काल भी झकोले मारेगा तो फिर मैं देख लूँगा। तो है धर्म प्रेमी, हम आप बड़े सौभाग्यशाली, हमको आपको स्वामी जी महाराज ने ऐसे स्थान पर बिठा दिया और ऐसी हमारी आपकी शुद्धि कर दी। पहले तो स्वामी जी महाराज ने बाहर की शुद्धि की, सामाजिक व्यवहार आपको सिखाया कि समाज में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, आए गए का कैसे सेवा सत्कार करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में क्या निर्णय और क्या कदम उठाना चाहिए। बहुत बारीकाई से ऐसी ऐसी बात गुरु महाराज ने बताई है कि समय हमारे पास कम है, इसलिए बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन 1-2 उदाहरण आपको दे देता हूँ। ऐसी ऐसी बात गुरु महाराज ने बताई है, उस पर जब आप चलने लग जाओगे तो इतना प्रसन्न होंगे, इतना आनंदित और प्रफुल्लित होंगे, सोचेंगे कि हम अमृत से दूर रह गए और विष को पीते रहे। विष का मतलब है बुराई। हम आप बुराइयों के पीछे और बुराइयों को अपनाने में लग गए और सच्चाई और अच्छाई और नेकी पर चलना हमने छोड़ दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों, बहुत सारी बातें बताई, उसमें से 1-2 उदाहरण आपको मैं बीच में बताऊंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर कोई बात चल रही है और आपको उसको कुछ बात बतानी है सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन वो बात बताने से उसका दिल दुखेगा, उसका मन दुखने वाला है। बात सही है, सच्ची और बताना लाजमी और आवश्यक है सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन उस बात से उसका दिल दुखेगा। तो है बच्चों, उसका दिल मत दुखाना, तुम उस बात को घुमा करके बताना, ऐसे बताना कि उसको ये लगे कि मुझको नहीं बताया, लेकिन उदाहरण दे करके ऐसा बताओ कि वो समझ जाए कि मेरी याद त्रुटि और गलती हो रही है और उसको वो सुधारे। उससे होगा क्या, तुम्हारा और उसका प्रेम बना रहेगा। तुम सच बोल रहे हो, लेकिन सच बड़ा कड़वा होता है, कई बार ऐसा भी होता है। आप देखते हो ना, सत्संग में सारी बातें तो सही बताई जाती है, यहाँ तो कोई स्वार्थ की बात नहीं, लेकिन फिर भी अंत में क्या कहा जाता है, भूल चूक की माफी क्षमा करिए, क्योंकि इसमें जो है कर्म आते हैं। या बैठ करके ये बताना मामूली बात नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारी साधना से तुमको देना पड़ेगा। जब बैठ करके आप सुनाते हो तो बैठे हुए लोगों के भाव, उसमें भाव बनते हैं, बिगड़ते हैं, किसी का दिल दुखता है, किसी के आंसू निकलते हैं, किसी को चोट लगती है, तो वो सारे कर्मों का आदान प्रदान होता है, कोई छोटी बात नहीं। इसलिए विद्वान इस बात से बड़े डरते हैं, साधक लोग इससे डरते हैं, ये काम बड़ा कठिन है। लेकिन ये है समर्पण भाव से अगर ये काम किया जाए कि गुरु महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञान हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सेवा करना चाहता हूँ, आप हमारे सर पर, माथे पर, बुद्धि पर सवार होकर के हमसे सेवा ले लीजिए, ये समर्पण भाव होगा तो फिर हम उस दोष से बच जाएंगे, दोष मुक्त हो जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने इस तरह के तरीके बताए और सत्संगियों को भी बताया कि बच्चों, वाद विवाद बीच घना, वाद विवाद मत करना। कोई भी अगर बात होने लग जाए, चाहे संसार में, चाहे परिवार में, चाहे घर में, जैसे कहा कि जब घर में, परिवार में अगर देवी बोलने लग जाए तो पुरुष को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरी स्त्री है और मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, तो और ये मुझको क्यों बोल रही है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये नहीं मानना, तुम ये समझना, उस समय पर मौन हो जाना। अगर स्त्री बोल रही है तो पुरुष मौन हो जाएगा और एक किनारे हो जाएगा, और पुरुष बोल रहा है तो स्त्री मौन हो जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी। जब शब्द को शब्द नहीं टकराएंगे आपस में, जब वाद नहीं होगा तो बात बिगड़ेगी नहीं, बात बिगड़ते बिगड़ते बन जाएगी। उस समय गुरु महाराज ने कहा कि चतुराई से काम करना, युक्ति से मुक्ति करना, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा जो है हर तरीके को, हर दाव पेच को जानते हैं।
और हर परेशानी और संकट को जानते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी महापुरुष होते हैं और वो सारी चीज़ों को बैठे बैठे समझते और जानते हैं। लेकिन हम आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उसका मूल कारण ये है कि हम उनकी बातों पर नहीं चलते, अमल नहीं करते। जिस दिन आप एक शब्द का अमल करो, ज़्यादा मत, शुरुआत कर दीजिए कभी भी, अगर उस बात को हमने अमल नहीं किया, एक बात पर अमल करो। जब उस बात का आप अमल करने लग जाएंगे तो उसका रिजल्ट तुरंत आपको दिखने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आज करोगे और बहुत दिनों बाद। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अच्छे काम, नेक काम जो है जल्दी करो। बुरा काम करने का अगर तुम्हारी इच्छा हो जाए तो बुरा काम तो करने के लिए मना है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन जो है, काल चक्र जब हमारा चलता है तो जब बुरे कर्म आ जाते हैं काल चक्र में, उस समय पर मन हमारा गंदा होता है, मन में हमारी प्रवृत्ति बुरी होती है। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त जो है चलायमान होते हैं और उसके भीतर में उथल पुथल चलती है बुरे काम करने की। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उससे कैसे बचा जाएगा? युक्ति से। तो कहा कि कौन सी युक्ति है? बुरा जब मन में विचार आए तो क्या करो? उस समय पर जो है स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस बुरे काम को तुम टाल दो। क्या करो? टाल दो, कि अभी नहीं करना कोई भी बुरा काम। पहली बात तो करना नहीं है, लेकिन बहुत सी बात ऐसी है जो सुनने और जानने के बाद भी हम वो काम कर बैठते हैं। तो इसलिए आखिरी में गुरु महाराज ने बताया कि मन नहीं माने तो एक काम करना, उस काम को टाल देना कि चलो आज नहीं, ये कल करेंगे, कल पर छोड़ दो। और जैसे कल याद आए तो कल करो कि परसों करेंगे, बुरे काम के लिए। और जब तुम ऐसे टालते जाओगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो काल चक्र की गति जब आगे बढ़ जाएगी तो वो कर्म आगे बढ़ जाएगा और गुरु की दया हो जाएगी और उस बुरे काम से तुम बच जाओगे, उस बुरे कर्म से तुम बच जाओगे। और कहा कि किस काम को जल्दी करना? अच्छे काम को, नेक काम को। नेक काम, जैसे कोई कहता है कि भाई मुझे सत्संग रखना है तो कब रखो? 10 दिन, 15 दिन, महीने, कोई ठिकाना नहीं। कल जो है काल का है, आज हमारा है। हमने कल देखा है, किसने देखा? कौन कहता है गारंटी से कि हमने कल देखा? कल काल का है, आज हमारा है। कहा है ना कि आज करे सो कल, करे सो आज कर, आज करे सो अब। और पल में प्रलय होता है, बहुरी करेगा तब। एक पल में प्रलय होता है, एक पल में। प्रलय का मतलब होता है विनाशी नहीं। प्रलय 4 तरह के होते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि एक नित्य प्रलय होता है। नित्य प्रलय का मतलब प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, लोगों का मरना जो है ये प्रतिदिन का नित्य प्रलय है। एक होता है खंड प्रलय। खंड प्रलय में क्या होता है? भूकंप होता है, नीचे की जमीन का जो है हिस्सा ऊपर आ जाता है, ज्वालामुखी, ये खंड प्रलय। तीसरा प्रलय होता है विराट प्रलय। विराट प्रलय में ये होता है कि यहाँ पर बहुत विनाश होता है, जनहानि होती है, अकाल पड़ता है, नदियाँ सूख जाती है, विराट प्रलय। और चौथा प्रलय गुरु महाराज ने कहा कि महाप्रलय। और जब महाप्रलय आता है उस समय पर होता क्या है? ये सारे लोग, मृत्यु लोक, पाताल लोग, आपके स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर लोग, ब्रह्म लोग, पारब्रह्म लोग, ये सारे के सारे गुरु महाराज ने कहा चटाई की तरह ऐसे समेटे जाते हैं, ऐसे समेट लिए जाते हैं उस करतार के मौज से, उस सत्पुरुष की मौज से। और ये शब्द के द्वारा ये सारे ब्रह्मांड का जो है ऐसी चटाई बना करके, उठा करके, और वह महाकाल लोक में एक किनारे में रख दिया जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महाप्रलय का जो हवा सतलोक में नहीं जाती, वहाँ हवा भी नहीं जाती। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों वहाँ चलो, सतलोक चलो। वह कैसा देश है? वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपना पिता है, वहाँ तुम्हारी अपनी जात है, तुम्हारा अपना वहाँ आनंद है, अपना सुख है। वह निर्भय देश है, निर्भय है। वहाँ किसी प्रकार का बैर नहीं, भय नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, संताप नहीं, तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, काम नहीं, और जो है किसी प्रकार का रात नहीं, दिन नहीं, एक रस आनंद में सारी जीवात्माएं। गुरु महाराज ने कहा कि उस करतार के मौज में और वहाँ आनंद में वो सारी जीवात्माएं मौज कर रही है और वहाँ पर रहती है। किसी प्रकार का कोई संकट और दुख नहीं और भय नहीं, और कोई गरीब और कोई लूला और कोई लंगड़ा नहीं, सब एक रस, सब एक समान, सब वहाँ पर राजा और बादशाह है। उस करतार के देश में चलो, वहाँ पर ये हवा नहीं जाती महाप्रलय की। और उसके नीचे जितने भी लोगों में तुम रहोगे, स्वामी जी महाराज ने कहा सब डर के लोग हैं। कैसे डर के लोग हैं? स्वर्ग के देवताओं को वैकुंठ के देवताओं का डर, यानी ऊपर। जैसे यहाँ पर एक साधारण कांस्टेबल को हवलदार का डर है, हवलदार को सब इंस्पेक्टर का डर है कि कब आदेश झाड़ दे और कब मुझे रिटायर हो या कब मुझे बर्खास्त कर दे। और सब इंस्पेक्टर को डर है इंस्पेक्टर को डर है डीआईजी, कमिश्नर, आईजी, ये वो। और इन सारों को डर है नेताओं का, और उनको डर है कि बड़े जो यूनाइटेड स्टेट में बैठे हुए हैं। तो सबको यहाँ पर डर है।
और किसी को यम का डर है, और उससे भी तो ऊपर कुछ है। तो सारा जो आपस में ये डर का देश, डर का माहौल, खौफ का डर है, और तकलीफ और दुख और परेशानी का, और ये देश जो है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको डर किस बात का है? तुम्हारे अंदर डर और भय जब सताता है तो समझ लो तुम्हारे बुरे कर्म अभी बाकी है, और तुमने किसी को सताया, डराया है, तड़पाया है, रुलाया है, इसलिए तुमको भी डर हो रहा है। अगर तुम निष्कर्म हो और तुम अगर शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारे कर्म साफ हो गए, तो तुम डरोगे नहीं। कितने भी बुरे से बुरे लोगों के बीच में रहो, और कितना भी अगर चाकू तलवार छुरी लेकर के कोई आदमी आ जाए तो तुमको वो छेड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे और हमारे कर्म शुद्ध है, और हमारा उससे लेन देन है ही नहीं। और अगर है भी तो साधन भजन में वो जो है गुरु महाराज ने कटवा दिया भजन की वो आवाज़ से, तो तब डर नहीं रहेगा। जैसे लोग कहते हैं कि भूत पकड़ लेगा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि भूत ऐसे नहीं पकड़ता, लेन देन रहेगा तभी, वो ऐसे किसी को नहीं टकराता, लेन देन रहेगा। और भूत, दूसरा एक तरीका बताया कि भूत कब टकराएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे आप कहीं जाते हो तो पहली बात तो 11 और 2 बजे के बीच में रात्रि प्रवास मत करो, सफर मत करो, पहली बात। दूसरी बात बताई स्वामी जी महाराज ने, किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब मत करो, मलमूत्र मत त्यागो, क्योंकि वहाँ पर प्रेत योनियों का वास होता है। किसी भी पेड़ के नीचे जो है मलमूत्र मत त्यागना, दिन हो चाहे रात हो, वहाँ प्रेत योनि का वास होता है। और आप उसी जगह मलमूत्र त्यागोगे तो वो आपको पकड़ लेंगे, और जब पकड़ लेंगे तो इतनी परेशानी आ जाएगी, आप बीमारी लग जाएगी, और आप सोचोगे कि दवा करेंगे, वैद्य करेंगे तो ठीक होने वाला नहीं। स्वामी जी महाराज ने उस समय कहा था, पुराने समय में 99% लोगों को भूत लगा हुआ है, और दवाई ये करते चले जा रहे हैं। तीसरा एक कारण बताया कि देखिए ये जो पानी गिरता है छत से, तो पानी जो टपकता है ज़मीन में, तो वहाँ एक छेद हो जाता है छोटा सा, देखा होगा आपने। तो उस जगह पर भी पेशाब नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रेत योनियों का वास हो जाता है। तो ये सारी बातें स्वामी जी महाराज हमको आपको बारी बारी से बताते हैं कि ये अदला बदला है, ये लेन देन है। तुम किसी को सताओगे, किसी को परेशान करोगे, किसी को रुलाओगे और दिल दुखाओगे, तो तुमको वो परेशान करेगा। जैसे हम हमारी बात बताते हैं, हमारे गाँव में एक एक्सीडेंट हो गया एक जवान लड़के का, मेरी उम्र का। तो हमारे खेत में जो है, खेत के पास में ही उनका खेत है, तो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, एक्सीडेंट हुआ, उस दिन से 10 दिन तक खेत में जो है शाम को लोग जल्दी आ जाते थे और रात को कोई जाता नहीं था, बहुत डरते थे। लेकिन गुरु महाराज ने जो सिखाया, समझाया और कहा कि कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म शुद्ध है, गुरु तुम्हारे साथ है, और वो किसी को छेड़ते नहीं है। वो भी बेचारे दुख में और तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनका जो भोजन करने का जो रास्ता है वो सुई के नोक के बड़ा, और पेट जो है उनका जो है हांडे घड़े के समान, इसलिए उनका पेट भरता नहीं, इसलिए वो जो तकलीफ में रहते हैं। तो खुद परेशान है, तुमको परेशान क्यों करें? लेकिन तुम अगर उनको छेड़ोगे या तुमने उनको सताया है जीवन में कभी, तो प्रेत योनि में जाकर के भी वो तुमको सताएंगे। तो कोई जाता नहीं था खेत में, लेकिन हमको स्वामी जी पर विश्वास, और ये सारे सिद्धांत आप जानते हो तो आप समझोगे। तो मैं 11 साढ़े 11 बजे, यानी रात को लाइट आती है गाँव में, और खेत में काम के लिए जाना पड़ता है, रात को डबल फेज की लाइट आती है, तो 11 बजे भी लाइट आती है, 12 बजे भी लाइट आती है, तो जाना पड़ता है। तो मैं जाता था, तो लोग देखते थे और मुझे पूछते थे कि रात भर यही थे? हाँ, मैं यही था। और उस लड़के का खेत हमारे पड़ोस में ही, और खेत में कोई रात को आता भी नहीं, और शाम को सूरज ढलने से पहले ही भाग जाते थे डर के मारे कि वो हमको पकड़ना ले। लेकिन कहने का मतलब ये सत्संग का विषय है कि हमारे कर्म शुद्ध है, अंतःकरण साफ है। तो गुरु महाराज ने ये कहा था, जब जैसे हमारे अजय भाई, इनकी माता जी शेखर कुंडा के कार्यक्रम में वहाँ पर गई थी, तो स्वामी जी महाराज ने वहाँ पर उस बगीचे में, उस बगीचे के मालिक ने स्वामी जी को आग्रह किया था कि महात्मा जी आप हमारे बगीचे में जो है कार्यक्रम कर दीजिए, क्योंकि हमारे बगीचों में सांप बिच्छू और बड़े बड़े जो है अजगर वहाँ पर रहते हैं, और वो ज़मीन कोई खरीदता नहीं, और वहाँ पर जो फल निकलते हैं कोई लेता नहीं, यानी वो ज़मीन किसी के काम नहीं आती, तो आप वहाँ पर सत्संग कर दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने वहाँ सत्संग किया था, प्रेमियों को आदेश दिया था कि बच्चों तुम जाओ और उस जगह जाकर के तुम पहले तो सफाई करो, और जब सफाई करोगे तो किसी को तुम छेड़ना मत। बिच्छू होंगे, सांप होंगे, अजगर होंगे, और बड़े बड़े जानलेवा जानवर, जो वहाँ पर कोई आदमी, और आदमी तो छोड़िए प्राणी भी चला जाए तो वापस लौट करके नहीं आता था। शेखर कुंडा की बात है, तो कभी अजय भाई से आप विस्तार में पूछ लेना। तो वहाँ पर गुरु महाराज ने आदेश दिया था, बच्चा तुम किसी को छेड़ना मत, और तुम अपने वहाँ सेवा करते रहना, तुमको कोई वहाँ पर जो है छुएगा नहीं, तुमको कोई तकलीफ नहीं है। तो प्रेमियों ने अनुभव किया, इनकी माता जी वहाँ पर गई हुई थी, टोकरियाँ भर भर कर जो है मिट्टी की, और वो जो है वहाँ पर कचरा निकलता था, उसको उठा उठा के डालते थे। तो टोकरियों में बड़े बड़े बिच्छू, इतने बड़े बड़े बिच्छू और बड़े बड़े सांप और अजगर सत्संगियों के बीच में घूमते थे, टहलते थे, और पेड़ पर जाकर के बैठ जाते थे, लेकिन किसी ने किसी को नहीं काटा।
लेकिन ये घटना हुई थी, स्वामी जी महाराज ने उस जगह बताया था, एक व्यक्ति ने जो है उस सांप को छेड़ दिया था, तो उसने जो है सांप ने उसको काटा, तो उसका उपाय भी बताया दिया था कि घी पिलाया जाता है, गाय का घी, शुद्ध गाय का घी जो होता है उनको पिला दिया गया। गुरु महाराज के पास सारे उपाय है, गुरु महाराज ने फिर गाय का घी पिला दिया तो वो जहर भी उतर गया। तो सारे उपाय है, लेकिन बात कहाँ पर कमी आ रही है मालूम है? हम अभाव में बैठे हुए हैं, हमारे अंदर भाव नहीं, विश्वास जगा ही नहीं है, क्योंकि हमने प्रयोग नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि ये रखो और ये करो, दोनों को आपस में मिलाओ तो क्या होगा, ये वस्तु बनेगी। जैसे अगर आप दूध का मथन करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, दही बनेगी, दही को मथोगे तो उसमें से आपको मक्खन निकलेगा, और उसको और तपाओगे तो उसमें से घी निकल के आएगा, और घी में आप पूड़ी बना सकते हो, दूध में पूड़ी बना सकते हो, बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो ये मंथन होता है। तो महात्मा क्या करते हैं, मंथन हमारा आपका करते हैं, कहते हैं कि इसको पकड़ो, एक तरफ महात्मा पकड़ते हैं और एक तरफ कहते हैं कि तुम पकड़ो, और दोनों तरफ से जब मंथन होता है तो उस मंथन में आपके ही पास, बाहर से कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि रास्ता आपके पास ही गया हुआ है, सब कुछ आपके पास है। जैसे समुद्र में 14 रत्न थे, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था, संसार को पता नहीं था कि समुद्र में 14 रत्न है। लेकिन जब वहाँ पर समुद्र मंथन किया गया, सांप को बीच में रख करके, पर्वत को बीच में रख करके, जो है नीचे कछुए यानी अवतार को रख करके जब मंथन किया गया, एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता, तो दोनों का जब वहाँ मंथन हुआ, मथनी हुई, उस समय पर वहाँ से 14 रत्न निकल करके बाहर आए, और वो 14 रत्न आपको और हमारे काम आ रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बाहर से कुछ नहीं बच्चा, सब तुम्हारे पास है। जैसे आप स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हो, तो मास्टर क्या अलग से इनके अंदर में IQ यानी दिमाग फिट कर देता है क्या? नहीं ना, आपके अंदर ही होता है। लेकिन गुरु का काम क्या है, उसको फिनिशिंग देना, उसकी पॉलिश करना। जैसे लोहार का काम क्या होता है, बढ़ई का काम क्या होता है, उस तरह से महात्माओं का काम होता है। आपके पास ही गुरु महाराज ने कहा, बच्चा रास्ता आपके पास गया हुआ है। जय गुरुदेव। तो ऐसे विपरीत समय में यानी प्रतिकूल समय में, ऐसे समय में हमको आपको गुरु महाराज ने संसार में रहते हुए ऐसे स्थान और ऐसी संगत में बिठा दिया, ऐसे माहौल में हमको आपको डाल दिया। कमल का फूल जो है रहता कहाँ पर है, कीचड़ में। और देखो कीचड़ अपने शरीर को यानी अपने अंग को लगने नहीं देता। और कमल के ऊपर किसका वास होता है, देवताओं का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है, उस ईश्वर का वास होता है। किसके ऊपर, कमल के फूल के ऊपर। तो इस कीचड़ में, इस दलदल में, इस कलयुग जैसे घोर कलयुग में, ऐसे समय में आपको और हमको गुरु महाराज ने इतनी दया करके ऐसे रास्ते में ला दिया। और देखो आप और हम भी, उत्तरायण का समय है लेकिन फिर भी सत्संग में चल करके आए, तो इतना बड़ा संस्कार आपके और हमारे अंदर में डाल दिया, कोई मामूली बात है? कलयुग जैसे समय में, आज के समय में अगर देखा जाओ तो केवल खाओ पियो मौज करो, इसके अलावा कुछ कोई जानता नहीं। लेकिन फिर भी इतना बड़ा बदलाव देश और दुनिया के अंदर में जो किया है, वो गुरु महाराज ने केवल अपने अकेले के दम और मेहनत पर और प्रेम और सत्य और आध्यात्मिक शक्ति पर गुरु महाराज ने ये सारा काम कर दिया। तो कमल के फूल की तरह हमको आपको बना दिया। और जब कमल के फूल की तरह हम आप बन गए, तो उसको ऊपर कौन आसन डालेगा, देवी देवता उसके ऊपर आसन, यानी शुद्धि जब आपके अंदर आ गई तो उस समय पर जो है ऊपर का रास्ता शुरू हो जाता है। तो ऊपर के रास्ते के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपको साधन भजन करना है नित्य प्रति, जैसे सूरज रोज निकलता है उसी तरह नित्य प्रति आपको साधन भजन करना है। और साधन भजन आपको स्वामी जी महाराज ने कहा कि चुटकी में बनेगा। एक तो तरीका बताया कि गुरु से प्रेम कर लो, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए, कपट भाव से नहीं, स्वार्थ भाव से नहीं, निश्चल ऐसा प्रेम होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है, ऐसा प्रेम होना चाहिए निस्वार्थ भाव से। उस समय पर कहा कि साधन भजन तो ये करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा भी गुरु महाराज ने बताया। प्रेम होना चाहिए। महापुरुष जो है समर्थ है, समर्थवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो प्रेम के भूखे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रेम से उनको खरीदा जा सकता है। आपको एक दृष्टांत बीच में बता देता हूँ। दादा गुरु का जब शरीर छूटा तो उस समय पर दादा गुरु के अंतिम यात्रा में जो है गाय, दादा गुरु के साथ गाय रहती थी, गाय को चारा लाते थे और उसको ये कहते थे कि लो जलेबी खाओ। चारा खिलाते थे और कहते थे कि लो जलेबी खाओ, और उसको ये कहते कि अभी तुमको नहीं आना, अभी तुमको नहीं आना, ऐसा उसको कहते थे। तो सत्संगी सुनते थे लेकिन किसी की बात कोई समझ में आती नहीं।
तो जब दादा गुरु का जो समय हुआ 1948 में हमारे दादा गुरु ने शरीर छोड़ा, उसके बाद जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो अंतिम यात्रा में लोगों के साथ साथ वो गाय, जिसको हम कहते हैं कि 4 ही तत्व है, बुद्धि तत्व नहीं है, हमसे ज्ञानी नहीं है, हम सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी है, लेकिन देखो वो गाय, वह लोगों के साथ उस अंतिम यात्रा में चलते हुए लोगों के साथ गाय भी चल रही है। और जैसे बहुत रोई, और इतनी रोती थी, खाना पीना नहीं खाती थी और रोती रोती रहती थी, यानी चारा घास नहीं खाती थी। और लोगों ने फिर अंतिम यात्रा से आने के बाद जैसे शुद्धि करते हैं, हाथ पैर या नहाते हैं, तो उस गाय ने भी ये शुद्धि की, यानी नदी में बैठ गई और उसने जो है अपने शरीर पर जो है पानी या जल का छिड़काव किया और उसके बाद जो है वहाँ से निकली। उसके बाद उसने चारा खाना बंद कर दिया और थोड़े दिनों बाद जो है उसने अपने शरीर को त्याग दिया। तो विचार करो, गाय, उसका इतना प्रेम था गुरु के साथ, और गुरु ने, दादा गुरु ने उसको कहा था कि तुमको अभी नहीं आना। और धर्मशास्त्र और सिद्धांत तो ये कहता है कि मनुष्य शरीर से रास्ता गया है, लेकिन उनके सामने किस सिद्धांत को आप रखोगे? वो तो करता है, कहा हुआ है कि कर्ता कर्विता जो न कर सके। जो ये सृष्टि का रचयिता यानी इस सृष्टि का मालिक है 3 लोक 14 भुवन का, वह भी इन नियमों को नहीं तोड़ सकता। वो जब धरती पर आता है मानव कोल मानव शरीर पर, तो वो भी नियम के दायरे में काम करता है, लेकिन उनके लिए कोई नियम बंधन नहीं, क्योंकि वो तो कर्ता से भी ऊपर बैठे हैं, वो रचयिता है। कर्ता तो छोड़िए, वो रचयिता, रचयिता यानी रचना के वो मालिक है, वो स्वयं, वह जो है जो चाहे वो करे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि महापुरुष जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, वो चाहे तो एक झटके में सारी जीवात्मा को उठा करके ले जाए, लेकिन वो अन्याय नहीं करते। अन्याय का मतलब क्या हुआ? स्वामी जी महाराज ने कहा काल पुरुष ने तपस्या करके, और 1-2 दिन की या 1-2 साल की, 1-2 युग की तपस्या नहीं, स्वामी जी महाराज ने कहा कि अनंत कल्प बीत गए, अनंत कल्पों तक उन्होंने जो है तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उस मालिक ने जीवों का भंडार यानी तुमको और हमको उस त्रिलोकीनाथ को सौंप दिया। तो स्वामी जी चाहे, गुरु महाराज ने कहा मालिक चाहे तो इन जीवात्माओं को ले जा सकती है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा, कि उसने तो तपस्या करके लेकर के आया और सदगुरु ने और सत्पुरुष ने यहाँ से ले गई, इसका मतलब अन्याय हो जाएगा। इसलिए महापुरुष उसके साथ भी अन्याय नहीं करेंगे, उनके साथ वो युक्ति से मुक्ति कराएंगे। तो इसके लिए एक तो रास्ता ये दिया कि तुम प्रेम कर लो, प्रेम के धागे से बन जाओ, उनको अपना मित्र समझो, सखा समझो, अपना दोस्त समझो, अपना भाई समझो, और न कुछ तो पुत्र समझो या पिता समझो, चाहे गुरु समझो, तुम जो समझो, लेकिन एक रिश्ता बना लो। क्योंकि जब रिश्ता बना लोगे तो प्रेम हो जाएगा, और जब तक रिश्ता नहीं बनाओगे तो प्रेम नहीं होगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये रास्ता बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान है, लेकिन ये थोड़ा अभी के समय में मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो झुकाव है, लगाव है, मोह है, आसक्ति है, संसार में लगी पड़ी हुई है। तो इसके लिए दूसरा रास्ता तरीका बताया स्वामी जी महाराज ने कि वो तुम साधना करो। साधना के मार्ग से, साधना के द्वारा तुम्हारे जो इंद्रियां है वो पहले शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध होगा, और सारी इंद्रियां जब शुद्ध होगी उसके बाद तुम्हारी जीवात्मा में वह शक्ति दोबारा लौट करके आएगी। वो किसके माध्यम से? साधना के माध्यम से। और साधना कब बनेगी उसके भी कुछ नियम बताए हैं, कुछ जो है उसके संयम बताए हैं, उसको जरा थोड़े समय के लिए हम समझ लें। समय है जल्दी से, कितना समय है? जय गुरुदेव। इस साल हमको आपको संकल्प लेना है नए साल का। 15 दिन बीत रहे हैं, नए साल का संकल्प हमको 3 लेना है। 2023 है तो आखिरी 3 के हिसाब से पहला संकल्प तो यह है कि ध्यान भजन खूब करेंगे, पहले से अधिक करेंगे, क्योंकि यह गुरु महाराज की इच्छा मर्जी रही, और जो गुरु की इच्छा और उसी इच्छा पर अगर शिष्य चले तो गुरु खुश होते हैं, और जब वो खुश हो जाएंगे तो आपके कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि उनको खुश करना है। साधना करना, प्रचार करना, परिवार की सेवा करना, संगत में आना, संगत की सेवा करना, संगत में प्रेम व्यवहार रखना, समाज के आए गए का सेवा सत्कार काम करना, ये क्या है? गुरु का आदेश है, उनकी मर्जी है, और उनकी मर्जी पर चलेंगे, आदेश पर चलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, और जब वो खुश हो जाएंगे तो उंगली पकड़ करके ले जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि साधन भजन बहुत जोर दिया। 1952 से लेकर के 2012 तक साधन भजन। जब से हम जुड़े 2008 से केवल 2 ही बात सुनने ज़्यादा मिलती थी, बच्चा भजन भजन, शाकाहारी रहना, शाकाहारी का प्रचार कर दो, बस 2 बात। इसका मतलब आप समझो हमने भजन नहीं किया। अगर भजन किया होता तो बाबा जी को बार बार बताने की जरूरत थी? नहीं थी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा भजन, इसलिए पहले ये साल का
15 दिन बीत रहा है, तो पहला संकल्प हमारा हो, आप एकांत में करो, चाहे यहाँ कर लो कि साधन भजन पहले से ज़्यादा करेंगे। दूसरा संकल्प हमारा ये होना चाहिए कि हम आपस में संगत में एक अपना भाई बंधु और भाई और बहन का एक जो रिश्ता है, गुरु महाराज ने कहा कि बड़ा ऊंचा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि खून के रिश्ते से बढ़कर के तुम्हारा सत्संगी भाई बहनों का रिश्ता, खून से रिश्ते से बढ़, विचार करो। और खून के रिश्ते से बड़ा अगर हमारा संबंध है भाई और बहन का, गुरु भाई और गुरु बहन का, तो विचार कीजिए हमारा व्यवहार कितना ऊंचा होना चाहिए। लेकिन व्यवहार हमारे निम्न स्तर पर चला जाता है, स्वार्थ के वशीभूत होकर के हम व्यवहार करने लग जाते हैं, जबकि हम परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं। खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता आपका और हमारा है। तो स्वामी जी महाराज ने जो कहा कि संगत में एकता बनाए रखो, प्रेम से रहो। कई बार हमने भी सुना है, कहते थे स्वामी जी ना प्रेम से रहना बच्चा। जब फोन आता था संगत में, मदनपुरा में सत्संग, वहां से फोन आता, स्वामी बच्चा सब मिलजुल करके रहो, कहते थे गोपाल भाई सब मिलजुल करके रहो। इस बात पर कौन चर्चा करता है, माफ कीजिए, लेकिन ये जरूरी है। ये बातें क्यों नहीं बताई जाती? गुरु महाराज जिस बात को आखिरी में ज्यादा जोर देकर के कहते हैं, उस बात पर फोकस नहीं है, ध्यान नहीं। बच्चा भजन में आशीर्वाद, भजन करोगे तो आशीर्वाद है, भजन करोगे तो सब काम बन जाएंगे, भजन बिगड़े काम बना देता है, भजन करोगे तो तुम्हारी सब मनोकामना पूरी कर दी जाएगी। तुम मेरा एक काम कर लो, मैं तुम्हारे सारे काम पूरे करूंगा। तो काम, मेरे काम कौन से है? बच्चा तुम भजन करो। जब हम ये नहीं समझ में आ रहा है कि भजन करना हमारा काम और हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेदारी है, फिर आखिरी में गुरु महाराज को ये कहना पड़ा कि बच्चा भजन कर लो, मेरा काम कर दो, भजन कर दो। अब ये काम तो गुरु महाराज का है नहीं, ये तो हमारा ही है। लेकिन जब ये ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आखिर में गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। और भजन एक ऐसा है, गुरु महाराज ने ये कहा कि तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जैसे गुरु महाराज ने कहा था इन विद्यार्थियों को कि विद्यार्थियों तुम जब 2 घंटा अभ्यास करते हो, तो उसमें से आधा घंटा तुम साधन भजन में लगाना, तो तुम्हारे जो है 1 घंटे का अभ्यास जो है 2 घंटे के समान हो जाएगा। यानी उतना ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा और उतनी याद शक्ति भी तुम्हारी बढ़ेगी। यानी हर स्थिति में अगर तुमको सामाजिक कोई भी रुकावट है, सामाजिक कोई भी परेशानी तकलीफ है, जैसे बीमारियां है, लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट का मुकदमा है, आपस में घर में तनातनी है पति पत्नी की, या बहुत सी समस्या है घरों में, कई देखते हैं हम कि आपस में वाद विवाद भी चलता है, भूत बाधाएं भी है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हर परेशानी का जो दवा है वो आपको दे दी है, लेकिन उसको आपने कपाट में रख दिया, उसको आप लेते नहीं हो, और लेते हो तो परहेज नहीं पालते। तो सब कुछ हमको दे करके रखा है, लेकिन हमको उसका महत्व नहीं मालूम। इसलिए हमको आपको साधन भजन, दूसरा जो है संगत में एकता का भाव, एकता का प्रेम। जहाँ पर वाद विवाद होने लग जाए हाथ जोड़ लीजिए, रहेगा ये मृत्युलोक है, या रहेगा। सतयुग भी गुरु महाराज लेकर के आएंगे ना, थोड़े दिन तक ठीक चलेगा, बाकी आगे और धीरे धीरे खराबी आती चली जाएगी। कहा कुछ 1000 वर्षों के लिए सतयुग रहेगा। सतयुग भक्त प्रदत्त के समय पे भी था, लेकिन तब भी तो वाद हुआ भक्त का, और उस हिरण्यकश्यप का भी वहाँ संघर्ष हुआ। यानी कितना भी अच्छा समय महात्मा लेकर के आए, लेकिन बुराई रहेगी, या शंका रहेगी, यहाँ पर जो है या अज्ञानता रहेगी, या लड़ाई रहेगी, या वाद रहेगा। लेकिन हमको यहाँ रहना नहीं है। अभी हम इस बात को समझ चुके कि ये घर हमारा नहीं है। यहाँ पर हमने सब करके देख लिया, सब उपाय करके देख लिया, हर तरह के भोग करके देख लिए, हर तरह के प्रयोग करके देख लिए, लेकिन हमको आपको सुख कहीं पर मिला? स्वामी जी महाराज ने कहा कि सुख के स्थान पर तुम गए ही नहीं हो, सुख का स्थान तुम्हारे पास है, और उसका रास्ता महात्माओं के पास है। क्या कहा? सुख का स्थान तुम्हारे पास है, तुम्हारे हमारे पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो घर में ही घर का भेद बता दे, ऐसे महात्माओं की तुमको जरूरत है। तो कौन सा घर कहा? कि ये मनुष्य मंदिर, मनुष्य घर, मानव शरीर, ये पोल, इसमें वो सुख है, इसमें वो कूपी है। जैसे रावण के नाभि में कूपी थी अमृत की, वैसे हमारे आपके कूपी में, इस घाट में स्वामी जी महाराज ने कहा सुख का सागर हिलोरे मार रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यहाँ तो बूंद बराबर भी सुख नहीं है, और गुरु की दया लेकर के अपने धाम चलो, वहाँ तो अथाह आनंद और अथाह सागर है, और वहाँ पर अनंत सुखों का भंडार है। उस देश में चलने की तैयारी करो, और उसके लिए स्वामी जी महाराज ने हमको आपको क्या दिया? रास्ता दे दिया। कहा कि रास्ता तुम्हारे पास है, और इसको पकड़ो, और ऐसे ऐसे चलो, और ये परहेज पालो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा पहला तो भजन करना है, दूसरा संगत में भाईचारा प्रेम के साथ व्यवहार हमको आपको करना है। क्योंकि अगर कितना भी गुरु गुरु करेंगे, और गुरु के प्रेमियों को, गुरु की संगत को, और गुरु के प्यारे को, गुरु के भक्त को सताएंगे, रुलाएंगे, उससे वाद करेंगे, उसको कष्ट देंगे, उससे अगर बुरा व्यवहार करेंगे,
तो ये कभी खुश होने वाले नहीं। जीवन में इस बात को निकाल दीजिए कि कितना भी एक टाइम पर खड़े हो जाइए कि गुरु खुश हो जाए, और यहाँ पर संगत से हम व्यवहार खराब करेंगे और इनको नाराज करेंगे, वाद करेंगे, विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, आपस में तनातनी मन मुटाव करेंगे, खुश होने वाले नहीं। वो खुश तो तभी होंगे, गुरु ने कहा कि गुरु को अगर खुश करना चाहते हो तो संगत को खुश करो, गुरु को खिलाना चाहते हो तो संगत को खिलाओ। गुरु अपनी निजी सेवा से कभी प्रसन्न नहीं होते, संगत की सेवा से प्रसन्न होते। और संगत के साथ क्या हो रहा है आप विचार कीजिए, उस पर हम नहीं जाएंगे, तो इस पर मंथन विचार कीजिए। दूसरा संकल्प, तीसरा संकल्प है गुरु आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे। सही बात बोलने में, सही व्यवहार करने में किसका डर और किसका संकोच है? गुरु महाराज ने कहा सत्य पथ से कभी विचलित मत होना, लेकिन फिर भी हम डावाडोल हो जाते हैं, सत्य पथ से विचलित हो जाएंगे। क्या समझते हैं, अरे वो बुरा मान जाएगा, वहाँ नहीं जाएंगे तो वो व्यवहार खत्म कर देगा, हमारा जो व्यावहारिक सामाजिक व्यवहार है वो बिगड़ जाएगा, मेरा उससे जो स्वार्थ है वो हमारा खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी बातें, अरे उनके लिए हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। विचार कीजिए हमने क्या समझा, गुरु आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे। हम किसी से विवाद थोड़ी करते, भक्त को उतना समय ही नहीं, वो तो अपने गुरु को जानने में और गुरु के काम में और गुरु की सेवा में, गुरु की संगत और गुरु के काम में लगा हुआ है। उसको कौन सा समय है कि वो किसी से वाद विवाद करे? गुरु महाराज ने कहा वाद विवाद किसी से मत करना, और जहाँ वाद विवाद हो जाए वहां से हट जाओ, मौन हो जाओ और उन लोगों से दूर रहो जो वाद विवाद करते हैं। चतुराई से काम करो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अपने ऊपर जो है गंदगी मत आने दो। पहला तो वाद विवाद मत करना, और दूसरा झगड़ा मत करना। वाद विवाद से बच जाओगे तो झगड़े से बच जाओगे, और झगड़ा जब कर लोगे तो तुमने जो कमाया है भजन में वो खत्म हो जाएगा। तो गुरु महाराज इस चीज से बचाते हैं हमको, आपको। तो परे जितने हैं, पहला तो जो है संकल्प हमको लेना है साधन भजन, दूसरा जो है संगत में प्रेम से, और समाज का जो व्यवहार है वो भी ठीक तरह से, और तीसरा जो है गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे। और जो स्वामी जी महाराज ने कहा साधन भजन, उस पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि साधन भजन करेंगे तो सब काम अपने आप होंगे, और गुरु महाराज भी आपकी हर एक बात को सुनेंगे। साधन भजन, बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ। स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है कि अगर तुम साधन भजन करते होते तो इतने जल्दी बातों को भूलते नहीं। लिखित में पढ़ा हुआ है हमारे पास, अगर तुम साधन भजन करते होते तो इतने जल्दी बातों को भूलते नहीं, जो गुरु महाराज ने इतने वर्षों से सिखाया। लेकिन हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि साधन भजन नहीं करते जितना करना चाहिए। तो ये समस्या हमारी हो गई। तो साधन भजन, हर परेशानी, गुरु महाराज ने आखिरी में ये कह दिया, तुम्हारी परेशानी सुन सुन करके मैं पक गया, मेरे कान पक गए तुम्हारी परेशानी तकलीफ को सुन सुन करके। जब कहा जा रहा है सारी तकलीफों की, बीमारी की जो दवा है वो भजन है, और वो तुम क्यों नहीं करते? तो ये सब कुछ बता दिया है, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। नकारात्मक गोष्ठियों पर, नकारात्मक विचारों पर ज़्यादा हमारा ध्यान चला जाता है। तो साधकों को जो है बहुत बारीकाई से ध्यान रखना चाहिए, और हमारे गुरु की प्रसन्नता किस में है उस पर ध्यान हमारा केंद्रित हो। गुरु को प्रसन्न करना है, साधन भजन हमको नहीं बनाना है। मैं अपनी बात बताता हूँ, साधन भजन बनाने की बात नहीं, गुरु को खुश करना है। इसलिए जो सच्चा प्रेमी रहता है, भगत की जो बात हुई थी ना, भक्त भादो नदी सभी चली गहराए, सरिता वही सराइए जो जेठ मास होगा। तो भक्त का लक्षण क्या होता है? भक्त ये कहता है कि मैं अगर नरक के डर से अगर तेरी उपासना और तेरी भक्ति करता हूँ तो है मेरे परमात्मा, है मेरे इष्ट, मुझे नरक में डालना। ध्यान से समझिए शब्दों को। अगर मैं नरक के डर से तेरी भक्ति करता हूँ तो मुझे नरक में ही डालना। मैं स्वर्ग की कामना से अगर तेरी भक्ति करता हूँ तो भी मुझे स्वर्ग नहीं देना, मुझे नरक में ही डालना। विचारों को आप समझिए। अगर मैं तेरे लिए तेरी भक्ति करता हूँ या करती हो तो मुझे तू मिल जाए। तो ये भाव भक्त के होते हैं, और ये ऊंचे भाव होते हैं। और जब ऐसा भाव बन जाता है तो किस चीज़ की कमी? गुरु जब खुश हो जाए, परमात्मा जब खुश हो जाए तो वो आपको क्या नहीं दे सकता। लेकिन हम उसको खुश करने में नहीं, हम किसी और को खुश करने में लगे हुए हैं। और कितना भी किसी को खुश कर लो, कोई खुश होने वाला नहीं। तृष्णा है। आज खुश कर लो, कल और नाराज हो जाएगा। इसको खुश कर लो, वो नाराज हो जाएगा। कहाँ किसको खुश करने जाएंगे? सिर्फ कर्तव्य का निर्वाह करना। कौन सा कर्तव्य? पिता बनकर के यहाँ धरती पर रहते हो तो पुत्र के साथ तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम उसका निर्वाह करो। पति के साथ जो तुम्हारा कर्तव्य है वो निर्वाह करो। भाई का जो बहन के साथ कर्तव्य है वो उसका निर्वाह करो। गुरु भाई और गुरु बहन का जो कर्तव्य है वो निर्वाह करो। लेकिन किसी मोह माया में फंसना नहीं। ये है कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह इससे बाहर रहना। इसको कहा गया। गुरु महाराज ने कहा कि मोह सकल कर व्याधि न मूला।
जितने व्याधि है, जितनी तकलीफ है, परेशानी है, आपको दुख है, सारा का सारा इसका एक कारण है कि आपने मोह किया। मोह किया पैसे से, इस समाज से, इस सृष्टि से, इस ये तमाम ये मिट्टी के सामानों में, इस पैसों में, इस धन में, इस सोने में, इस चांदी में, इस पद में, इस प्रतिष्ठा में, आपने अपने पद की जो है उसके लिए, तो इसके कारण ये मोह है, ये तमाम मोह है। और कर्तव्य क्या होता है? अब जैसे छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ, यहाँ पर बैठ करके सुनाया जा रहा है, तो हमको मोह नहीं है किसी चीज़ का कि भाई हमारे पीछे लोग भागे, हमारी महिमा करे, हमारा नाम हो जाए और हमको जो है बड़ा लोग मानने लग जाए, ये मोह नहीं। कर्तव्य है। स्वामी जी ने कहा कि भाई 2 बातें सुना दो, कोई सुनना चाहे, संगत आ जाए तो 2 बात बता दो, सत्संग की चर्चा हो जाए, जिससे उनको काम में आ जाए और जिससे मुझे भी कुछ आंतरिक लाभ और फायदा होता है। क्योंकि जो बात सुनाई जाती है वो केवल सुनने वाले नहीं, सुनाने वाले पर भी अमल होती है। तो ये कर्तव्य का अगर कोई निर्वाह करता है इस तरह से कि हमको किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ हमारा कर्तव्य है कि जाकर के सुना दो, कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो छोड़ दो, और जो है गुरु महाराज के चरणों में समर्पण कर दो। कोई कहता है तुमने बहुत अच्छा सुनाया, कुछ नहीं, गुरु के चरणों में अर्पण कर दो। किसी ने कोई सेवा कर दी, गुरु के चरणों में अर्पण कर दो। कुछ नहीं चाहिए, गुरु की प्रसन्नता चाहिए। तो ये किया तो इसमें फसावट नहीं, ये मोह नहीं है, इसमें आपका किसी तरह का कर्म कोई आने वाला नहीं है, और कोई आएगा भी तो वो गुरु को समर्पण है, अच्छा बुरा सब कुछ उनको समर्पण है। तो ये तरीका अगर संसार में हम अपनाएंगे, जैसे परिवार में आप रह रहे हैं, जैसे हमारे जिजावरा भाई ये घर के मुख्य हैं, और हम अगर घर के मुख्य और हम ये समझे कि हम घर के मालिक हैं और ठेकेदार है और हमारे बिना घर चलेगा नहीं और हम सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। गुरु महाराज ने ये कहा कि तुम अगर बड़े हो तो बड़े का काम है कि तुम जो है सबका जो है ठीक तरह से ध्यान रखो, जिसको जो आवश्यकता है वो दो। ये क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है। गुरु महाराज ने कहा ठेकेदारी मत करो, किसी की ठेकेदारी मत करो, बड़े मत बनो। बड़े बनोगे तो बड़ी मार पड़ेगी। सेवक बनो, छोटा बनो, ये समझो कि ये लेनदार है, ये मेरे बच्चे, ये बीवी, ये माँ, ये बाप, ये भाई बंधु, ये बहू, ये सब लेनदार है और इनको प्रेम से देना है, प्रेम से। ये समझना नहीं कि इनको बच्चों को मैं बहुत लालन पालन कर रहा हूँ, खिला पिला रहा हूँ और बुढ़ापे में ये मुझे खिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। और स्वार्थ और मोह जहाँ पर होता है वहाँ क्या होता है? महाभारत होती है। महाभारत में क्या हुआ? मोह था, स्वार्थ था। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के लिए स्वार्थ था, मोह था कि मेरे ही पुत्र जो है राजगद्दी पर बैठे। इसलिए मोह सकल कर व्याधि न मूला। व्याधि का एक ही कारण है कि हम आप मोह में फंसे हुए। तो साधकों को बहुत बारीकाई से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम जैसे आप बाहर जाते हो तो वहाँ खान पान का विशेष ध्यान रखें। पहली बात स्वामी जी महाराज ने कहा कि होटल में मत खाना। दूसरी बात, डालडा की कोई वस्तु बनी हो तो उसको मत खाना। जान लीजिए, साधना में तरक्की करनी है और इन रास्ते पर अग्रसर और आगे बढ़ते चले जाना है, उनकी दया के काबिल बनना है, तो सब हमको नियम समझना पड़ेगा। और आगे चल करके ये नियम लोग जो अपनाएंगे, गुरु महाराज ने कहा कि आध्यात्मिक को लोग स्वीकार करेंगे सहजता से, और उसको जो है बहुत मात्रा में लोग स्वीकार करेंगे। और तीसरा है, चाय नहीं पीना, चाय अशुद्ध चीज़ है, ये भी बात बताई है। और चौथी बात, होटल में नहीं खाना, और जहाँ पर भी खाते हो वहाँ पर निरपरख करो कि जो वहाँ पर अन्न आ रहा है वो किस तरह का है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कहीं भी जगह तुम मुंह मार देते हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि तुम वहाँ पर निरपरख करो। कहाँ पर खा रहे हो तो वहाँ जरा देखो कि यहाँ पर जो रोटी आ रही है, जो कमाई आ रही है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है। रोटी का भी असर होता है, अन्न का भी असर होता है, बड़ा असर होता है। अगर अशुद्ध अन्न है, अन्न तो अशुद्ध नहीं होता है, कमाई अशुद्ध है, तो वो कमाई अशुद्ध से क्या हुआ? अन्न भी दूषित हो गए। और वो अन्न जब आप और हम खाएंगे तो आपकी और हमारी बुद्धि भी चलायमान रहेगी, चंचल रहेगी, साधना तो बनेगी ही नहीं, कर्म भी बुरे बनते चले जाएंगे। तो खाने का विशेष ध्यान। और चलिए, सत्संगी के घर पर खा लिया तो ये भी बात देखना बहुत ज़रूरी है कि सत्संगी के घर पर खाया तो ऐसे ही खा करके नहीं आ जाना, उसको 2 बात सत्संग की सुना दो, परमार्थ की 2 बात सुना दो, साधन भजन की 2 बात सुना दो। और दूसरा और एक तरीका बताया, कुछ 5-50 रुपया वो आप दे भी दो, कुछ 5-50 रुपया वहाँ कोई बच्चा होगा वो आप दे दो, कोई बीमार होगा उसको दे दो, या कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, कुछ फल फ्रूट ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? साधक के ऊपर जो है आवरण नहीं आएगा। लेकिन ये तरीका नहीं अपनाओगे तो जैसे बैठोगे, तुमने उसकी सेवा ली है तो अपने भजन से तुमको उसको देना पड़ेगा। और आप और हम भजन नहीं कर रहे हैं और कर रहे आधा घंटा 1 घंटा, और उसमें से 1 घंटे का बाहर दे आ रहे हैं, तो बचा क्या रहे? कुछ नहीं, खाली के खाली रह जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधकों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा बात, दूसरी तरीका स्वामी जी महाराज ने कहा, जय गुरुदेव, जय
मांसाहारी लोगों से दूर रहना। मांसाहारी मानवा पर तज्ञ राक्षस अंग, तिनकी संगत ना करो, पड़े भजन में भंग, वहां पर तुम्हारा भंग है। वेश्या धीमर चोर शराबी, वेश्या धीमर चोर शराबी, नित विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन में हो जाए अंता। साधन भजन समाप्त। वेश्या जिसकी मनोवृत्ति खराब है, वेश्या धीमर, धीमर मछुआरा, चोर जो चोरी का अन्न लाता है, साहूकार है, ताई लगाता है लेकिन चोरी कर रहा है, यानी बेईमानी, क्या भ्रष्टाचार कर रहा है, जो पैसा यहाँ से वहाँ पूरा देना है उसमें से चोरी कर रहा है। चोर का मतलब कोई फटे हाल में और रात को जाकर के चोरी करे, वही चोर नहीं होता। चोर का मतलब जो अपना भाई का हिस्सा भी मार ले, और आपको किसी ने 100 रुपया दिया, कहा कि जगदीश को 100 रुपया दे देना, और आपने 85 रुपया पकड़ाया, तो वो भी तो चोरी हुई। चोर, धीमर, वेश्या, शराबी, नित विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता। संता का मतलब साधक, भगत, जो भजन करने वाले, साधन भजन का हो जाए। आपका साधन भजन बन रहा है या बनने वाला है, तो या बनने की परिस्थिति में है, तो खत्म हो जाए। इनसे दूर रहना, इन नियमों का हमेशा हमको आपको पालन करते रहना। बहुत सी बातें हैं, समय हमारे पास बहुत कम है, और हमने आपने बहुत सुना, बहुत गुरु महाराज ने सुनाया, लेकिन अभी बात है अमल करने की, उसको पीने की, समझने की, और उस पर एप्लीमेंट यानी उसको जमीन पर उतारने की। इसलिए है सज्जनों, धर्म प्रेमियों, ये सेवा का मौका मिला, इसके लिए मालिक का शुक्रगुजार करते हैं। और बड़े दिन से आप सभी का दर्शन नहीं हुआ था, मौका मिला गुरु महाराज की दया से, आप सभी का दर्शन हुआ। और पिछले वर्ष के लिए भूल चूक की आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। हमारी तरफ से यदि आपको किसी तरह का कष्ट हुआ हो और ऐसा कोई शब्द निकला हो व्यवहार में, बोलने में, चलने में, तो हमें अपना भाई, बालक, बच्चा समझ करके आप सभी माफ़ करिएगा।